हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। और काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे सामने एक प्रॉब्लम लेकर आ रहे हैं, क्वेरी लेकर आ रहे हैं कि मैम अब तकरीबन 45 डेज बचे हैं, तो हम अपने फाउंडेशन की तैयारी कैसे करें, कैसे हम सारे सिलेबस को रिवाइज करें। तो बच्चे यहाँ पर आज मैं इस चीज़ का सोल्यूशन लेकर आई हूँ आपके पास। मैं आपके पास एक ऐसा मेथड लेकर आई हूँ अपने लिए एक टाइम टेबल बनाने का, जिससे कोई भी बच्चा अपने अकॉर्डिंगली बना सकता है। मैं हमेशा ये कहती हूँ अपना टाइम टेबल खुद बनाइए, किसी का टाइम टेबल बोरो मत करिए, क्योंकि आप दूसरे व्यक्ति से अलग हैं। दो लोग कभी भी एक जैसे नहीं हैं, उनकी ईटिंग हैबिट्स, उनके स्लीपिंग टाइमिंग्स, उनके सुबह उठने के टाइमिंग सबके अलग अलग हैं। तो दूसरे का जो टाइम टेबल है वो आप चाहकर भी उसे अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैं वो मेथड लेकर आई हूं जिससे आप अपने लिए बहुत ही सुटेबल टाइम टेबल बना सकते हैं। ये टाइम टेबल बनाने से पहले देखिए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले मेक योर ओन टाइम टेबल, जो मैंने अभी बोला, अपने लिए खुद का टाइम टेबल बनाइए। वो टाइम टेबल कैसे बनाना है वही मेथड मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। 8 घंटे की नींद यानी कि 8 आवर स्लीप बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप कभी भी ये मत करिए कि अरे मैं 4 घंटे सो जाऊंगा और बाकी टाइम में पढ़ लूंगा, आप नहीं कर पाओगे। अगर आप किसी मशीन को भी लगातार कंटिन्यूअसली बहुत देर तक चलाओगे तो वो भी खराब हो जाएगी। ये तो फिर आपका माइंड है। फिर हर सब्जेक्ट को आपको क्या करना है, साथ में लेकर चलना है। बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, वो ये गलती कर जाते हैं कि भाई जो उनका सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है या तो वो वही पढ़ते रह जाएंगे, या फिर जो उनका सबसे वीक सब्जेक्ट है वो वही पढ़ते रह जाएंगे। लेकिन ये गलती हमें नहीं करनी है। हमें क्या करना है, हमें सारे सब्जेक्ट्स को साथ में लेकर चलना है। एक ऐसा टाइम टेबल बनाओ विच इज फिजिबल। फिजिबल मीन्स जिसे आप बनाने के बाद क्या कर सको, अप्लाई भी कर सको। ये नहीं कि टाइम टेबल तो बना लिया, आपने कहा सुबह जी मैं 6 बजे उठूंगा जोश में आकर और फिर मैं 12-1 बजे तक कंटिन्यूअसली पढ़ूंगा, लेकिन रात को 2 बजे सोए तो सुबह 6 बजे उठ ही नहीं पाए, क्योंकि आपकी हैबिट ही नहीं है सुबह मॉर्निंग में उठने की। आपको तो लेट नाइट पढ़ने की हैबिट है। तो टाइम टेबल ऐसा बनाने का कोई फायदा नहीं है जिसे आप फॉलो ना कर पाओ। हमेशा ब्रेक्स वाला टाइम टेबल बनाओ, यानी कि जिसमें आपके बीच में आपको रिलैक्सिंग टाइम मिले, आपको एक अच्छा ब्रेक मिले, जिसमें आपका माइंड भी क्या हो जाए, रिफ्रेश हो जाए। अब देखो, जो भी मेथड मैं आपको यहाँ बताने जा रही हूँ, मैं इस अकॉर्डिंगली बताने जा रही हूँ कि आपके पास 4 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से आपके पास 2 ऑब्जेक्टिव हैं और 2 आपके सब्जेक्टिव हैं, 2 आपके पास प्रैक्टिकल है और 2 आपके पास थ्योरी है। सीएमए वालों का इस बार सारा ही पेपर ऑब्जेक्टिव है, लेकिन उनके पास भी 4 ही सब्जेक्ट्स हैं जो उन्हें पढ़ने हैं, यानी कि 2 प्रैक्टिकल एंड 2 थ्योरी। तो अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब मैं आपको बताती हूँ, हाउ टू मेक अ टाइम टेबल फॉर योरसेल्फ। कहता ना मेक योर ओन संडे, और वो बेस्ट होता है। इसी ढंग से मेक योर ओन टाइम टेबल। तो अब मैं उस टाइम टेबल पर आ रही हूँ जो आपको अपने लिए बनाना है। तो देखिए, आते हैं हम इस टाइम टेबल पर। 45 डेज बच्चे मैं मान के चल रही हूं कि आपके पास तकरीबन जो है अब 45 डेज हैं, और इस 45 डेज में ही आपको क्या करना है, आपको अपने लिए तैयारी करनी है। तो इसी 45 डेज के अकॉर्डिंगली हम चलेंगे। ये देखिए 45 डेज रिवीजन का चार्ट आपके सामने है। सबसे पहले तो बच्चे क्या करो, सारे चैप्टर्स को, यानी कि जो भी आपके सब्जेक्ट है, आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, आपके पास लॉ है, आपके पास अकाउंट्स है, आपके पास इकोनॉमिक्स है, एंड आपके पास मैथ्स एलआर का स्टैट्स का सब्जेक्ट है। ठीक है, अब इन चारों ही सब्जेक्ट को आप एक एक करके उठाओ और इनके चैप्टर्स को डिवाइड करो 45 दिन के अंदर। देखो, मैंने एक एग्जाम्पल के फॉर्म में लॉ का लिया है। देखो, लॉ में देखो, जैसे अगर मैं लॉ की बात कर रही हूं तो मैंने क्या लिया है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए मैंने 10 दिन लिए हैं कि मुझे 10 दिन में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिवाइज करना है। फिर सोगा के लिए, फॉर सोगा आई हैव टेकन 7 डेज कि मैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट 7 दिन के अंदर रिवाइज कर लूंगी, पार्टनरशिप में 6 दिन के अंदर रिवाइज कर लूंगी, कंपनी में 10 दिन के अंदर रिवाइज कर लूंगी, एलएलपी में 2 डेज के अंदर रिवाइज कर लूंगी, एंड कम्युनिकेशन और इंग्लिश के लिए मैं 10 डेज रखूंगी। बच्चे, इन सारे टाइमिंग्स को आप अपने अकॉर्डिंगली भी चेंज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि यार मुझे इंग्लिश के लिए 10 दिन की जरूरत नहीं है, मुझे 3 ही दिन की जरूरत है, तो आप बाकी के 7 दिन कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हो। आपको लगता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में मुझे 7 दिन से काम नहीं चलेगा, मुझे 10 दिन चाहिए, और इंग्लिश के लिए मुझे 7 दिन चाहिए, तो आप यहाँ पे 7 डेज कर सकते हो और यहाँ पे क्या कर सकते हो, 10 डेज कर सकते हो। आपकी किस टॉपिक पे कितनी कमांड है
कितनी बार आपने ऑलरेडी वो पढ़ा हुआ है और आपको रिवीजन के लिए कितना टाइम उसके लिए चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। लेकिन देखो यहाँ पे मैंने टोटल कितने दिन लिए, 45 डेज लिए। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जैसे आपने 10 दिन लिए हैं तो फर्दर इसको स्प्लिट कर दो। फर्दर कैसे स्प्लिट करोगे भाई, जैसे मैंने कहा कि एक दिन में मैं करूंगी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, दूसरे दिन में मैं करूंगी कैपेसिटी एंड कंसिडरेशन, तीसरे दिन में मैं करूंगी अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड पर्पस। इस ढंग से मैं 10 दिन में पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को फर्दर क्या कर रही हूं, डिवाइड कर रही हूं, ताकि मुझे यह पता चले कि मुझे एक दिन में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कितना पढ़ना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पहले तो मैंने पूरे लॉ को 45 दिन में बांटा अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से, कि मुझे किस चैप्टर के लिए कितना टाइम चाहिए। फिर उस पूरे यूनिट को, जिसमें छोटे 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 अलग फर्दर यूनिट्स हैं, उसका मुझे एक दिन में कितना पढ़ना है, मैंने वो भी क्या कर लिया, बाइफर्केट कर लिया। जैसे अगर मैंने 10 दिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए रखे हैं तो मैं एक दिन में कॉन्ट्रैक्ट का कौन सा टॉपिक पढ़ने वाली हूं, वो भी मेरा यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रिस्क्राइब होना चाहिए। इसी ढंग से मैं अकाउंट्स का, इसी ढंग से मैं मैथ्स का, और इसी ढंग से मैं इकोनॉमिक्स एंड बीसीके का भी क्या करूंगी, स्प्लिटिंग कर लूंगी इन माई 45 डेज। ठीक है जी, ये बात समझ में आती है। अब देखो यहाँ पर जब आपने ये स्प्लिटिंग कर ली चारों सब्जेक्ट्स की अलग अलग, अब आपको अपना डेली का रूटीन बनाना है। अब आपको ये तो पता चल गया कि भाई आज मुझे पढ़ना है, आज मुझे लॉ का ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पढ़ना है, मैथ्स का मुझे प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, अकाउंट्स का मुझे बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ना है, इको का मुझे आज डिमांड पढ़ना है। तो आपके दिमाग में देखो कितनी क्लैरिटी है, क्योंकि आपको पता है कि आज का आपका टारगेट क्या है। मैं आपका 45 दिन का टारगेट आज ही नहीं बना रही हूं। छोटे छोटे लालच दो अपने आप को, छोटे छोटे टारगेट सेट करो तो वो बहुत जल्दी पूरे हो जाएंगे। तो आपके पास सिर्फ आज का टारगेट है चारों सब्जेक्ट्स का, और चारों सब्जेक्ट्स को हम साथ के साथ लेके चलेंगे। उससे होगा क्या, एक तो हमें बोरियत नहीं होगी। ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट काम हम क्या करेंगे, ये पूरी स्प्लिटिंग करने के बाद वी विल मेक दी टाइम स्लॉट्स। मैं एक नॉर्मल टाइम स्लॉट लेके चल रही हूँ जो जनरली बच्चे फॉलो करते हैं। आप ये टाइम स्लॉट्स अपने अकॉर्डिंगली चेंज भी कर सकते हो। इसमें मैंने बहुत अच्छे अच्छे ब्रेक भी रखे हैं बीच में। देखो 8 to 10 AM का, अगर आप मॉर्निंग में सुबह 7-7:30 उठते हो एक नॉर्मल टाइम पे, तो आप 8 बजे पढ़ने बैठ जाओ। 8 से 10 2 घंटे पढ़ो, और 10 से 12 के बीच में फिर मैंने आपको यहाँ पे 2 घंटे का ब्रेक दिया, 2 hours। इसमें आप अपनी बात ले लो, अपना ब्रेकफास्ट कर लो, थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स कर लो। आपको लग रहा है मुझे 2 घंटे नहीं, मुझे 1 ही घंटा चाहिए, तो आप 1 घंटा कर लो। आप इस 12 बजे को 11 बजे भी कर सकते हो, या फिर मॉर्निंग में अगर आप लेट उठते हो तो आप इस टाइम को 8 से 9 भी कर सकते हो। लेकिन देखो मैं स्लॉट्स बना रही हूं। अब मैंने 2 घंटे यहाँ पे रखे, फिर 2 बजे के बाद फिर मैंने ब्रेक दिया, लंच ब्रेक। कितने का, 1 hour का, 1.5 hour का। 1.5 घंटे का ब्रेक मैंने 2 से 3:30 बजे के बीच में आपको ये भी दे दिया, जिसमें आप लंच करो, जिसमें आप थोड़ी सी एक छोटी सी 20 मिनट्स की पावर नैप भी ले सकते हो। फिर मैंने आपको एक टी ब्रेक दे दिया 1 hour का, यहाँ पे 6 से 7 के बीच में। फिर देखो यहाँ पे दोबारा से 1.5 hour का ब्रेक मैंने आपको दिया। नेक्स्ट स्लॉट मेरा 10 से 11, और 11 बजे आप अपना 15-20 मिनट में थोड़ा सा इधर उधर घूम के आप सो जाओ। अगर आप 11 o'clock सो जाते हो तो आप कंफर्टेबली मॉर्निंग में 7 o'clock या 7:30 आराम से उठ सकते हो। ये स्लॉट्स आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। मगर देखो मैंने कोई भी स्लॉट आपका 2 या 2.5 घंटे से ज्यादा का नहीं बनाया, क्योंकि हमारा ब्रेन 2-2.5 घंटे के बाद थकना शुरू हो जाता है, उसके बाद उसे ब्रेक चाहिए। दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन। तो मैंने सारे स्लॉट 2-2 घंटे के, 2.5 घंटे के बनाए हैं। अब इन स्लॉट्स में भी देखो, जैसे मॉर्निंग का टाइम मैं कहती हूं कि आप थ्योरी पढ़ो, क्योंकि माइंड फ्रेश है। थ्योरी में हमें कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए। प्रैक्टिकल में तो जब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, तो ऑटोमेटिकली कंसंट्रेशन बन जाती है। तो मॉर्निंग में थ्योरी पढ़ो, आपकी बहुत अच्छे से थ्योरी हो जाएगी। फिर आपके पास नेक्स्ट आया 2 घंटे का, ये 12 से 2। इस 2 घंटे में आप क्या पढ़ सकते हो, आप कोई भी प्रैक्टिकल उठा लो, ईदर योर अकाउंट्स और योर मैथ्स। फिर 3:30 से 6 फिर आप प्रैक्टिकल उठा लो कोई दूसरा सब्जेक्ट। अगर आपने यहां पर अकाउंट्स पढ़ा है तो यहां पर आप क्या पढ़ लो, यहां पर आप मैथ उठा लो। फिर देखो ये छोटे छोटे स्लॉट रखने हैं मैंने, ये 1.5 घंटे का स्लॉट, ये 2 घंटे का स्लॉट। इनमें आप अपनी थ्योरी पढ़ लो फिर से।
अगर आपने मॉर्निंग में लॉ पढ़ी है तो यहाँ पर आप इकोनॉमिक्स पढ़ लो, अगर मॉर्निंग में इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो यहाँ पे क्या पढ़ लो, लॉ पढ़ लो। और ये जो 10 से 11 का टाइम है बच्चे, अगर आप इसमें लॉ पढ़ रहे हो तो कोशिश करो कि आप लॉ का एक क्वेश्चन डेली राइट करो, ताकि आपको प्रेजेंटेशन आए और आपको लिखने का पैटर्न आए। तो इस तरीके से आप क्या करो, स्लॉट्स बनाओ। देखो मैंने बहुत अच्छे अच्छे ब्रेक्स आपको दिए हैं, और अगर मैं ये सारे स्लॉट्स की बात करूं तो 4.5 घंटे ही आपके बन रहे हैं प्रैक्टिकल पेपर्स के लिए, और 4.5 घंटे ही बन रहे हैं आपके थ्योरी के पेपर्स के लिए। और टोटल स्टडी आपकी कितने आवर्स की हो रही है, 9 आवर्स। अब बच्चे ये बहुत सफिशिएंट है, प्रोवाइडेड, लेकिन कहते हैं ना हर चीज में किंतु और परंतु होते हैं। किंतु और परंतु के जो स्लॉट्स है ना, इन स्लॉट्स में आपने बीच में व्हाट्सएप ना किया हो, आपने फेसबुक ना देखा हो, फोन से चिट चैट ना की हो, किसी भी ढंग की सोशलाइजिंग या सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना किया हो। आपको ब्रेक्स मिले हैं इतने सारे, आप उसमें व्हाट्सएप भी करो। बल्कि अच्छा है, जब 8 से 10 पढ़ रहे हो ना तो अपने आप को रोक रहे हो, नहीं यार व्हाट्सएप 10 बजे के बाद ही चेक करना है, तो स्पीड बढ़ जाएगी पढ़ने की। नहीं यार अब भी कुछ नहीं, 10 बजे के बाद। तो ये जो भी स्लॉट्स आपने बनाए हैं अपने पढ़ने के, इसके बीच में आप किसी भी ढंग का सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करोगे। यानी कि जो भी 9 घंटे की स्टडीज है ये बहुत अफेक्टिव होनी चाहिए, यानी कि ये विद कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए। यानी कि बुक तो हाथ में है लेकिन ध्यान कहीं और है। अगर उस ढंग से पढ़ोगे तो फिर ये टाइम टेबल बनाने का कोई भी फायदा नहीं है। इस ढंग से अपने लिए एक टाइम टेबल बनाओ विद ब्रेक्स, जिसमें आपके माइंड को रिलैक्सेशन मिले। आप इवनिंग में, जैसे मैंने आपको 6 to 7 का ब्रेक दिया है, आप उसमें वॉक करने भी जा सकते हो, या 8:30 से 10 का ब्रेक दिया है तो आप डिनर करके वॉक भी कर आ सकते हो। अच्छे अच्छे ब्रेक्स दिए मैंने इन स्लॉट्स में आपको। तो इस ढंग से आप अपने टाइम टेबल्स बनाओ, एंड आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी अपनी स्टडीज करने में, अपने टाइम टेबल्स बनाने में। टाइम टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हमारे सामने एक टारगेट होता है, जब हमारे सामने एक क्लैरिटी होती है कि हमें इतनी देर में इतना पढ़ना है, तो हम उस टारगेट को जनरली अचीव कर लेते हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। See you then and hope this video help you lot। और अगर अभी तक एम इंस्टीट्यूट के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय।